थ्रोन ऑफ स्टील के इस एपिसोड की शुरुआत में एक बंदा कहता है कि यहाँ पे काफी सारे रिवर्स हैं और जो रूट है वो भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो जो गॉड्स और डीमंस है वो कम चौकन्ने होंगे, इसलिए हमें काफी केयरफुली होली स्पिरिट को ढूंढना होगा। तो वाटर रूट को लेना ही सबसे सेफ रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं सेफ्टी के लिए सुटेबल हूँ। और यहाँ पे ली सिन जो होता है ये पानी में गिरता गिरता बचा होता है, जबकि ये जो बंदा होता है इसे चढ़ाते हुए कहता है कि तुम तो कमांडर के काफी महान बेटे थे ना, और तो और तुम इनके कैंपेनियन भी हो, तो आखिर तुम्हें अब क्या हुआ, और अगर तुम अकेले आगे नहीं बढ़ सकते हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। और इस चीज को सुन के सीमा सियान को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन हाओचेन इसे रोक देता है, लेकिन सायर को नहीं रोक पाता है क्योंकि सायर काफी गुस्से में अपने वाटर होल्स को लेती है और काफी तेजी में इस बंदे के बाजू से निकलती है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी पानी की लहर उठती है कि वो बंदा पानी में ही गिर जाता है। लेकिन हाओचेन सभी को शांति से आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है, जबकि सभी लोग इसके ऊपर छलांग लगा के यहाँ से जाने लगते हैं। और लास्ट में आके चेरी चैन भी इसे छेड़ के चली जाती है और वाकई में इस बंदे की काफी बुरी हालत हो गई होती है। और चेरी चैन जाते हुए कहते हैं कि तुम तो अभी भी नीचे ही फड़फड़ा रहे हो, जबकि हम तो आसमान को छू रहे हैं। जबकि ये बंदा गुस्से में कहता है कि ये सभी बेकार लोग हैं, क्योंकि असल में ये पहले से ही ट्रेनिंग करके बैठे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचेन जो होता है ये एक जगह आके रुक जाता है और फिर ये दोनों तरफ ही उस रिंग को दिखाता है, जिस तरफ ये ज्यादा ग्लो करती है उसी तरफ ये चले जाते हैं, मतलब लेफ्ट में चले जाते हैं। और हाओचेन सभी से फुल स्पीड में आगे बढ़ने के लिए कहता है, जिससे कि ये लोग जल्द से जल्द होली स्पिरिट को ढूंढ सकें। जबकि सब जो किंग होता है वो कह रहा होता है कि किंग्स ऑफ रियलम जो है वो डेस्टिनी सन को गाइड कर रहा है, जो कि सैनरन क्लैन की एक आखिरी उम्मीद को ढूंढ रहा है। लेकिन किंग्स रियलम के जाने की वजह से कि ये जो होली लैंड ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, तो यहाँ पे भी अब आतंक मच जाएगा और हमारे लोगों के लिए जो आखिरी जगह बची है जीने के लिए ये भी बर्बाद हो जाएगी। और हमारे सनरन फैमिली के ब्लड लाइन को कंटिन्यू रखने के लिए ट्राइब के एक हिस्से को यहाँ से भेज दिया गया है, जिनके ऊपर वो मार्क नहीं लग रखा है, और उन्हें तो यहाँ से जाना ही था, जिससे हमारा सनरन फैमिली का जो फ्यूचर है वो बचा रहे। और जो हमारी ट्राइब का डार्केस्ट मूवमेंट है वो आ चुका है, और इस भूमि को बचाने के लिए हम अपना खून पसीना बहा देंगे। सिर्फ इसके बाद ही लाइफ की जो ब्रांचेस है वो बढ़ सकेंगी। और हम देखते हैं कि इनके ऊपर डीमंस ने अटैक कर दिया था, जबकि सब काफी सारे सनरन क्लैन के सोल्जर्स जो होते हैं ये मरते दम तक किंग को ही फॉलो करने के लिए तैयार हो गए होते हैं और अपनी जान को दांव पे लगा के होली लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे। और हम देखते हैं कि डीमंस और सनरन क्लैन के बीच में काफी खतरनाक सा युद्ध शुरू हो गया होता है, जबकि एक पावरफुल डीमन जो होता है इनको उड़ाते हुए आगे बढ़ रहा होता है, और तभी काफी तगड़े धमाके के साथ ही काफी सारे सोल्जर्स को उड़ा दिया जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो स्नेक डीमन होता है वो आ गया होता है, तो ये जो किंग होता है तुरंत ही आगे आते हुए कहता है कि स्नेक तुम अभी तक मरे नहीं। तो जो स्नेक होता है वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि उन इंसानों ने तुम्हें बताया था कि मैं मर गया हूँ, लेकिन मुझे माफ करना जो मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया, क्योंकि अगर लॉर्ड को एक सेक्रीफाइस दिया जाए तब तक मैं इमॉर्टल हूँ। और इस चीज को सुन के किंग जो होता है परेशान होते हुए सोचता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो स्नेक डीमन क्लैन होगा वो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा पावरफुल होगा। जबकि सभी जो स्नेक डीमन होता है कहते हैं कि क्या यहाँ पे कोई जानता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और भला इसी में है कि उन इंसानों को तुरंत ही सौंप दिया जाए, नहीं तो आज मैं तुम्हारे पूरे क्लैन को ही खत्म कर दूंगा। तो किंग जो होता है तुरंत ही अपने स्टाफ को मंगाते हुए कहता है कि हम अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने से नहीं डरते हैं, लेकिन अगर तुम में एबिलिटी है तो तुम आके लड़ सकते हो। तो स्नेक डीमन जो होता है अटैक करते हुए कहता है कि ओल्ड मैन मैं जानता ही था कि तुम मरना चाहते हो, तो चलो तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर ही दूं। और जैसे ये काफी खतरनाक अटैक करता है तो किंग भी काउंटर अटैक करके नलीफाई कर देता है। तो स्नेक जो होता है खुद ही आगे बढ़ता है, काफी तेजी में आता है और किंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किंग जो होता है इससे भारी पड़ता है और इसे दूर उड़ा देता है। तो ये तुरंत ही गिरते पड़ते हुए अपने साथियों से अटैक करने के लिए कह देता है। तो किंग के जो सोल्जर्स होते हैं वो भी अटैक कर देते हैं और फिर क्या था इनके बीच में खून का तांडव चलने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि ये काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, लेकिन किंग जो होता है इन सभी को रिफ्लेक्ट कर देता है और इसके ही अटैक से इसके साथियों को मार देता है। तो स्नेक डीमन कहता है कि इस कमीने ने मेरी मदर को हराया था जो कि 8th लेवल पे थी, और अब तो मैं भी अपने पीक स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, इसलिए इससे निपट पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जिसके बाद ये काफी खतरनाक तरीके से किंग के ऊपर अटैक करने लगता है, तो किंग भी डॉज करते हुए इसके हर अटैक का जवाब दे रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो स्नेक अपनी ग्रीन कलर की स्टिक से अटैक कर रहा था वो टूट टूट के जगह जगह गिर रही थी, और वाकई में किंग और इस डीमन के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही होती है, जहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे। और तभी जो डीमन होता है अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है कि तुमने तो वाकई में मौज कर दी, और फिर ये तुरंत ही अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो जो ग्रीन स्टिक जमीन पे गिरी थी वो रिएक्ट करने लगती है और ये कहता है कि मेरे अटैक्स तुम्हें हर्ट नहीं कर सकते हैं,
लेकिन तुम इन सभी के सामने अपने आप को नहीं बचा सकते हो। और हम देखते हैं कि ये जो ग्रीन स्टिक्स होती हैं ये सैरन क्लैन के वॉरियर्स के अंदर चली जाती हैं और इस चीज को होता देख के किंग जो होता है तुरंत ही इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ये जो स्नेक डीमन होता है बड़े आराम से डॉज कर लेता है और अपनी पावर को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एक सोल्जर जो होता है अपने आप को ही मार लेता है। जिसके बाद दूसरा एल्डर भी अपने आप को खुद ही जान से मार लेता है। और जैसे किंग इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो डीमन तुरंत ही सैरन क्लैन के ही एक वॉरियर का इस्तेमाल करता है किंग के ऊपर अटैक करने के लिए। और इसका अटैक वाकई में किंग को हिट कर देता है। तो वो जो सोल्जर होता है घबराते हुए माफी मांगते हुए कहता है कि मैं आखिर लॉर्ड को कैसे हार्म कर सकता हूँ। और फिर ये तुरंत ही अपने आप को मार लेता है और अपनी ही नजरों के सामने अपने लोगों को मरता देख के किंग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। जबकि स्नेक डीमन कहता है कि मुझे माफ करना, मेरी उंगली फिसल गई। और जैसे किंग आगे बढ़ने लगता है तो इसके जो सोल्जर्स होते हैं इसे पकड़ के रोकने लगते हैं। जो स्नेक डीमन होता है ये कहता है कि क्या तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहोगे, तुम अपनी एबिलिटीज को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो। और फिर तुरंत ही इसी के लोगों से किंग के ऊपर अटैक करवा देता है, जिस वजह से किंग काफी इंजर्ड हो जाता है। और फिर तुरंत ही पावर को रिलीज करता है और इन सभी को उड़ा देता है। जिसके बाद ये बारी बारी करके सभी से लड़ने लगता है। जहाँ पे ये डीमंस को तो मार रहा था लेकिन अपने क्लैन के लोगों के अटैक्स को बस ब्लॉक ही कर रहा था। और किंग अटैक करते हुए कहता है कि इस चीज की कीमत तुम्हें अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ेगी। और फिर तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से अपनी शॉकिंग वेव से अटैक कर देता है उस स्नेक डीमन के ऊपर। लेकिन जो स्नेक डीमन होता है ये तुरंत ही सैरन क्लैन के वॉरियर्स को बीच में ला देता है इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए। और इस चीज को देख के किंग खुद ही अपने अटैक को वापस ले लेता है और इस वजह से किंग को वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी पीछे से एक वॉरियर इसके सीने के आर पार अपना स्पीयर कर देता है। लेकिन फिर भी किंग इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और तुरंत ही स्नेक डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और इसने जो अटैक किया था स्नेक डीमन को मारने के लिए, लेकिन बीच में इसी का एक वॉरियर आ जाता है और इसके अटैक से मारा जाता है। और ये डीमन जो होता है अटैक करवाते हुए कहता है कि अगर इस चीज के लिए तुम्हें किसी को दोष देना ही है तो उन इंसानों को तो जिन्हें तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो और सिर्फ इसी वजह से तुम्हारी आज ये हालत है। और हम देखते हैं कि काफी सारे वॉरियर्स ने अपने अपने सोर्ड्स को किंग के आर पार कर दिया होता है। और तभी स्नेक डीमन जो होता है काफी ज्यादा खतरनाक अटैक किंग को उड़ा देता है और इसके साथ ही सभी सोल्जर्स उड़ जाते हैं। और स्नेक डीमन कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, उन लोगों को मुझे सौंप दो और मैं तुम लोगों को बख्श दूंगा। लेकिन किंग कहता है कि सपने मत देखो। स्नेक डीमन जो होता है अपनी पावर को इस्तेमाल करता है और सभी वॉरियर्स जो होते हैं उन सभी को उन्हीं के ऊपर वेपन रखवा देता है। और इनमें से कुछ अपने आप को मारना भी शुरू कर दिए थे। और इस चीज को देख के किंग भी परेशान होने लगता है और डीमन कहता है कि आखिर तुम कैसे अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकते हो, और देखो तुम्हारी नजरों के सामने ही तुम्हारे लोग मर रहे हैं। फिर हमें हाओचेन के साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाओचेन कहता है कि वांग जी का जो इंडक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो जो होली स्पिरिट है वो यहाँ से काफी करीब है। तो ये बंदा कहता है कि लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, बस कुछ पत्थर ही हैं। लेकिन तभी जैसे हाओचेन जो होता है एक वॉल के आगे से आगे करता है तो उस रिंग के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है और इसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन सी बनने लगती है और इसमें से एनर्जी निकल के उस वॉल में लगने लगती है, जिसकी वजह से ये जो वॉल होती है अपना आकार बदलने लगती है और देखते देखते एक पोर्टल में बदल जाता है। तो ये बंदा जो होता है काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि होली स्पिरिट पक्का अंदर ही होगी। और ये जैसे अंदर जाने की कोशिश करता है तो ये एंटर नहीं कर पाता है और इसकी ऐसी हरकतों पे इसकी बहन भी परेशान हो गई होती है। और ये बंदा कहता है कि क्या ये चैनल फेक है, लेकिन हम देखते हैं कि हाओचेन जो होता है बड़े आराम से अपने हाथ को इसके अंदर डाल पा रहा होता है। ये बंदा कहता है कि लगता है कि डेस्टिन सन ही अंदर जा सकता है। हाओचेन कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मेरे लिए बाहर ही इंतजार करना, मैं वादा करता हूँ मैं जल्द से जल्द होली स्पिरिट को ढूंढ के बाहर आने की कोशिश करूंगा। और अगर वो स्नेक डीमन अटैक करता है तो अगर तुम लोग अवॉइड कर पाओ तो अवॉइड करना, लेकिन ना कर पाओ तो बस अपने आप को प्रोटेक्ट करना। और शहर में आप सब कुछ तुम पे ही छोड़ के जा रहा हूँ। तो चेरी चैन कहते हैं कि कमांडर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। जिसके बाद हाओचेन अंदर चला जाता है और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है।